हेलो गाइस, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ब्रशेस के बारे में। जो मेकअप ब्रशेस होते हैं, मेकअप ब्रशेस कौन कौन से होते हैं और किस प्रोडक्ट पे हमें कौन सा ब्रश यूज़ करना है, आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे सेटिंग, जैसे जो सेटिंग पाउडर होता है उस ब्रश को लेके आज मैं बता रही हूँ आपको कि जब हम हमारे फाउंडेशन को सेट करने का काम करते हैं, जब हमारा पूरा बेस बन जाता है, उसको हमें सेट करना होता है। उसके लिए हम इस ब्रश का यूज़ करते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा राउंड शेप में ब्रश है। ये इस तरह से गोलाई में आपको मिलेगा। ये ब्रश, ये पाउडर ब्रश कहलाता है, या सेटिंग पाउडर ब्रश भी इसे आप बोल सकते हो। तो ये जो ब्रश है, हमारे फाउंडेशन को ऊपर से जब हम पाउडर से फाउंडेशन की सेटिंग करते हैं, उसके लिए हम इस ब्रश का यूज़ करते हैं। तो ये जो है पाउडर ब्रश कहलाता है। पाउडर हम इस तरह से लेते हैं और इस तरह से हम पूरे फेस पे पाउडर की सेटिंग करते हैं। ओके, और अगर एक्सेस पाउडर है तो आप इससे उस पाउडर को निकाल भी सकते हैं इजीली। तो ये जो है, ये जो राउंड शेप में आपको ब्रश आप देख रहे हैं, ये पाउडर ब्रश कहलाता है। तो इस तरह से जब अगर आप मार्केट में आप न्यू हैं, या आपने नया सैलून अपना ओपन किया या पार्लर खोला है, तो आप किस तरह से ब्रश को पहचानेंगे। आप ऐसे देखकर आप ब्रश को पहचान सकते हैं कि ये पाउडर ब्रश है। देखिए, ये थोड़ा बड़े शेप में है, इसमें आपको छोटा भी मिल सकता है, मीडियम भी मिल सकता है, और आप बड़ा लेना चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे छोटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बड़ा ब्रश होता है उसमें आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा आता है, अगर आप धीमे से भी पिक कर रहे हैं। छोटा ब्रश इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा तो वो प्रोडक्ट भी कम आएगा, और आपके फेस पे वो जो कि हम सेटिंग करते हैं तो पाउडर उड़ता भी है, तो उसके लिए अगर हम इससे मीडियम साइज का ब्रश लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो मेरी किट में आया था, क्योंकि मैंने पूरा ब्रशेस किट खरीदी तो उसके साथ में ये ब्रश था। तो इस तरह से इस ब्रश को हम पाउडर ब्रश बोलते हैं। इसके बाद देखिए, मैं आपको फाउंडेशन ब्रश के बारे में बताने जा रही हूँ। फाउंडेशन ब्रश जो होते हैं इस तरह के होते हैं, ये फाउंडेशन ब्रश होते हैं। तो देखिए, एक तो ऐसा एकदम फ्लैट ब्रश होता है फाउंडेशन का। ये अभी आप ये सोचेंगे कि ये ब्रश अलग अलग क्यों हैं, फाउंडेशन तो एक ही होता है और सबके फेस पे एक ही तरह से अप्लाई करेंगे। हाँ, वो आप करेंगे एक ही तरह से, लेकिन जो ये फाउंडेशन ब्रश अलग अलग हैं, अलग अलग होने के कुछ रीज़न हैं। देखिए, जो ये फाउंडेशन ब्रश है, ये उन लोगों की स्किन पे यूज़ होता है जिनको ओपन पोर्स या पिंपल्स, एक्ने की वजह से उनके फेस पे गड्ढे होते हैं या पोर्स बड़े बड़े होते हैं। ऐसी स्किन पे हम ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं। ये वाला ब्रश हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो आपको ओपन पोर्स हैं, जो आपके फेस पे किसी भी रीज़न से बड़े गड्ढे हैं या बड़े बड़े पोर्स हैं, उसको अगर हम इस ब्रश के साथ फाउंडेशन का यूज़ करेंगे तो ये आपके पोर्स को, फाउंडेशन जो है आपके पोर्स में अच्छे से फिल करेगा। मीन्स आपके फाउंडेशन को एक स्मूथ शेप देगा ये वाला ब्रश। जो ये ब्रश हैं, इन ब्रश को इसलिए ये फ्लैट ब्रश हैं क्योंकि इनको हम इजली आपके अगर स्किन पे ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे तो आपके जो ओपन पोर्स हैं उसमें पूरा फाउंडेशन अच्छे से जाएगा और आपका जो बेस है वो बहुत स्मूथ बनेगा। तो सबसे पहले आप इस ब्रश का यूज़ करेंगे जिन लोगों को प्रॉब्लम है स्किन में, जिनके ओपन पोर्स हैं, जिनको पिंपल्स या एक्ने की वजह से गड्ढे हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी स्किन होती है। अगर उनके फेस पे आप ये वाला ब्रश यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि उनके ओपन पोर्स अलग अलग दिखें, और अगर आप इस ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो वो पूरी तरह से फिल हो जाते हैं, तो आपका जो बेस है वो बहुत स्मूथ बनेगा। तो इसीलिए फाउंडेशन जो ब्रश होते हैं वो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के, एक तो ये वाला और दूसरा ये जो है ये फ्लैट ब्रश है। इस ब्रश को हम स्मूथ स्किन पे या जिनको ओपन पोर्स की कम प्रॉब्लम है उस स्किन पे फाउंडेशन को लगाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करेंगे जिनकी स्किन थोड़ी प्रॉब्लम वाली है। इसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ हमें करना ही है, क्योंकि अगर आप जब ब्रश यूज़ करते हैं तो आपका फाउंडेशन तो प्रॉपर लग जाता है, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से एक स्मूथनेस आती है आपके फेस पे।
तो इस ब्रश से फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर से उसे बहुत प्रॉपर सेट करना है। और इन दोनों ब्रश को हम अलग अलग स्किन पे यूज़ करते हैं। ये प्रॉब्लम वाली स्किन के लिए है और ये नॉर्मल स्किन के लिए है। प्रॉब्लम वाली स्किन मतलब ओपन पोर्स, पिंपल्स या एक्ने के जो स्पॉट्स होते हैं या गड्ढे होते हैं उनको फिल करने के लिए इस ब्रश का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से फाउंडेशन के ये एक फ्लैट, एक ये वाला फ्लैट ब्रश है, दूसरा ये है, ये थोड़ा राउंड में है और ये बिल्कुल ही फ्लैट है। तो इस तरह से फाउंडेशन में हम इन ब्रशों का यूज़ करते हैं गाइस। उसके बाद आता है कंसीलर ब्रश। जो कंसीलर ब्रश होता है वो छोटे होते हैं। कंसीलर ब्रश एक तो ऐसा होगा, मतलब आप इतना बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा छोटा भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने अंडर आइज को हाईलाइट करने के लिए, यो नोज़ को, आपके क्यूपिड को, चिन को, प्लस आपके फोरहेड को। इतनी चीज़ों को हम हाइलाइट्स करने के लिए कंसीलर ब्रश का यूज़ करते हैं। तो जब आप अपनी आइज़ के नीचे करेंगे तो आप इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे छोटे ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं आइज़ पे। जैसे एक ये ब्रश देखिए, इसको भी हम कंसीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं अंडर आई के नीचे। उसके बाद कंसीलिंग करने के लिए ये छोटे ब्रश होते हैं इस तरह के, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको बताने जा रही हूँ आई शेडो लगाने में हम कौन कौन से ब्रशों का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आईब्रोज पाउडर, जो आईब्रोज ब्रश होता है जिससे हम अपनी आईब्रोज का शेप देते हैं। गाइस देखिए ये ब्रश इस तरह से होता है, बिल्कुल फ्लैट सा होता है और बहुत पतला ब्रश होता है। इससे हम अपनी आईब्रोज पे पाउडर अप्लाई करते हैं। आईब्रोज पाउडर है या आईब्रोज का जो क्रीम वाला आता है प्रोडक्ट, वो हम अपनी आईब्रोज पे इस ब्रश से हम ये सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, पाउडर एंड क्रीम वाला प्रोडक्ट। तो ये जो ब्रश है गाइस देखिए बहुत पतला सा ब्रश है और इसमें इस तरह से थोड़ा सा तिरछा सा कट है, आप देखिए, क्योंकि ये आईब्रोज को हम इस तरह से इस पे शेप देते हैं। एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आप लोग आईब्रोज ब्रश परचेज करते हैं तो उसके ब्रशेस बहुत मोटे नहीं होने चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जितना बारीक ब्रश होगा उतना अच्छा आपकी आईब्रोज का शेप आएगा। तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए हर तरह के ब्रशेस मिल जाते हैं आपको, कभी कुछ मोटे भी रहते हैं, कभी कुछ बहुत अच्छे रहते हैं, तो क्वालिटी आपको देखनी है। और आईब्रोज के लिए लेकिन हमेशा पतला ब्रश यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखना। और इस तरह का ये ब्रश होता है आईब्रोज का। इसके बाद इसको बोलते हैं हम स्फूली ब्रश। स्फूली मीन्स ये हमारी ये पहली बात तो हमारे मस्कारा, अगर जैसे हमने आईज पे मस्कारा अप्लाई किया तो क्या कई बार क्या होता है, मस्कारा थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा आपके ब्रश में आ गया तो आपकी आई लैसेस पे कहीं कम कहीं ज़्यादा दिखता है या कहीं पतला कहीं मोटा, उसको बराबर करने के लिए हम इस ब्रश का इस तरह से यूज़ करते हैं। अपनी आईब्रोज को एक शेप में लाने के लिए भी हम इस ब्रश का ऐसे यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये जो स्पूली ब्रश है, और इसका एक काम और है गाइस, वो ये है कि अगर बाय चांस कहीं आपको लाइनर है या आपका मस्कारा कहीं आपके फेस पे गिर गया है तो थोड़ी देर के लिए उसको सूखने दीजिए। इस ब्रश से अगर आप धीरे धीरे करके निकालते हैं तो बहुत आसानी से आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो ये ब्रश आपके कई काम आता है, तो ये इसको बोलते हैं स्पूली ब्रश। इसके बाद गाइज मैं आपको बताऊंगी आई शेडो ब्रशेस के बारे में। आई शेडो जो ब्रशेस होते हैं वो इस टाइप के ब्रशेस हैं गाइज। ये देखिए जो ये सारे हैं ये आई शेडो ब्रशेस हैं गाइज। ये आई शेडो ब्रशेस भी बहुत वैरायटी में आते हैं अलग अलग। तो इसमें जो कुछ ब्रशेस हैं जिनका काम है, जैसे ये एक ये आपका ये दो छोटे ब्रश हैं, देखिए ये जो 3 ब्रश हैं ये वाले, ये इनसे हम कलर डिपॉजिट करते हैं अपनी आईज पे, मतलब आई शेडो इनसे हम पिक करके अपनी आईज पे रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद आप अगर आई शेडो में छोटे ब्रशेस यूज करते हैं तो आपका आई शेडो मेरे ख्याल से ज़्यादा परफेक्ट लगता है।
तो ये जो है हमारे कलर डिपॉजिट करने के ब्रश हैं, क्योंकि ये जो बहुत छोटे ब्रश हैं, इनके आप ब्रशेस देख रहे हो बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, तो इनसे हम कलर डिपॉजिट करते हैं। और जो ये थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है, आप इसको देखिए, ये थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है, इससे हम हमारे आई शेडो को ब्लेंड करने का काम करते हैं। ये हमारा ब्लेंडिंग ब्रश भी बोल सकते हैं इसको, और ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है, प्लस ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है। इसमें बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें से कुछ बड़ा कुछ छोटा ब्रश है, आप देखिए। तो ये डिपॉजिट वाले ब्रशेज़ हैं, ये ब्लेंडिंग ब्रशेज़ हैं। इनको हम आई शेडो के लिए इन सारे ब्रशेज़ को यूज़ करते हैं। आप अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग, आप कैसी आइज़ पे कौन सा वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन ब्रशेज़ का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए गाइस, ये दो जो ब्रश हैं ये हाइलाइटर ब्रश हैं। हाइलाइटर मीन्स जो हाइलाइटिंग करते हैं हम, आपने ये ब्रश तो कई बार देखा होगा, लोग हाइलाइटिंग करते हैं नोज़ पे, फोरहेड पे और यहाँ पर। लेकिन एक हाइलाइटर ब्रश ये भी है, इससे भी आपकी बहुत प्रॉपर हाइलाइटिंग होती है। इससे तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा एक लाइन सी बन जाती है आपके फेस पे, अगर आपने ज़्यादा हाइलाइटर पिक कर लिया, कभी कभी हो जाता है। लेकिन जो ये ब्रश है, अगर इस पर आप इस तरह से हाइलाइटर लेंगे और यूं करके हल्का सा, अगर आप ऐसे 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 करके इस ब्रश से अगर आप हाइलाइटर लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों जो हैं ये हाइलाइटर ब्रश हैं। उसके बाद गाइस, मैं आप लोगों को दो ब्रश के बारे में और बता रही हूँ। ये हमारा ब्लशर ब्रश है। ब्लशर ब्रश देखिए थोड़ा सा इस तरह से कट में, इस तरह से शेप में है, आप देख रहे हैं। हाँ, ये ब्लशर ब्रश है, तो हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। और जो ये है, ये हमारा कांटूर, जो हम कांटूरिंग जो शेप देते हैं अपने चीक्स पे, नोज़ पे, तो ये कांटूरिंग ब्रश है। इससे हम कांटूर को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, ब्लेंड करते हैं। तो इस तरह से गाइस ये हमारे ब्रशेस हैं। मैंने आपको लिपस्टिक ब्रश के बारे में नहीं बताया गाइस। देखिए, लिपस्टिक ब्रश इस तरह का पॉइंटेड होता है, ये देख रहे हैं, ये गाइस लिपस्टिक ब्रश है। इससे लिपस्टिक का जो आप शेप देंगे तो बहुत अच्छा शेप बनेगा। तो इस तरह से गाइस हमारे मेकअप के लिए इतने ब्रशेस होते हैं, और इन ब्रशेस से आप विश्वास करिए मेकअप बहुत अच्छा होता है अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हम थोड़ा बहुत आगे पीछे इनका यूज़ कर लेते हैं कभी अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि जो ब्रश जिस चीज़ के लिए है आपको उसी के लिए यूज़ करना है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी हम इनको थोड़ा सा आगे पीछे यूज़ कर लेते हैं कि कहाँ पे कैसा हमें यूज़ करना है, वो चीज़ें हो जाती हैं। और फिर ये एक स्पंज होता है, इससे तो हम आप इससे अंडर आई के नीचे पाउडर सेटिंग का काम कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि देखिए आप ब्रश से ज़रूर आप अपना पाउडर सेटिंग करेंगे, लेकिन आप जो आइज़ के नीचे जब करते हैं ना, तब आपको इसकी नीड होती है। इसके बिना आपका पाउडर सेटिंग प्रॉपर नहीं होगा अंडर आई के नीचे, तो इसकी भी बहुत नीड होती है। प्लस ब्यूटी ब्लेंडर की भी बहुत ज़रूरत होती है अगर आपको एक स्मूथ बेस चाहिए। तो इस तरह से गाइस ये जो ब्रशेज़ हैं ये मेकअप ब्रशेज़ हैं सारे, और इन ब्रशेज़ को आप अपने मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं और आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा अगर आप इनका यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।